स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट किया था। व्हाट इज़ एन एंथम इज़ द वर्ड सूटेबल फॉर द पोइम वाई। और पोइम थी हमारी एंथम फॉर डूम्ड यूथ। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो ये था कि एक एंथम क्या होता है और क्या ये जो शब्द पोइट ने इस लेसन के टाइटल में इस्तेमाल किया है, क्या वो शब्द सही है इस पोइम के लिए। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि एंथम होता है किसी देश का, किसी धर्म का या किसी के बहुत ही महान काम का गुणगान करना, उनको ट्रिब्यूट देना। तो अगर हम लोग इस लेसन में देखें तो वाकई में इस लेसन का टाइटल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी वो एक श्रद्धांजलि दे रहा है किन लोगों को, उन सोल्जर्स को जिन सोल्जर्स ने अलग अलग जंगों में अपनी जानें गंवाई हैं। और अब हम लोग ये कहेंगे कि ये इतने जो सटीक होती है सही, इतनी सटीक तस्वीर जंग के मैदान की कैसे प्रेजेंट कर रहा है। नॉर्मली तो हम लोगों को जो कवि हैं वो हम वीर रस से भर देते हैं कि हम लोग जंग के लिए तैयार कर लें अपने माइंड को, सिपाहियों को तैयार कर लेते हैं, पर ये तो हम लोगों को नेगेटिव कर रहा है। कुछ लोग तो ये भी क्वेश्चन खड़ा कर देंगे ये तो देश प्यार से ऑपोजिट चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये देश प्यार के अपोज में नहीं है। वो कह रहा है कि ज़रूरी नहीं देश प्यार को साबित करने के लिए हमें जंग का रास्ता इख्तियार करना पड़े, या दो देशों के बीच में या कुछ देशों के बीच में अगर डिफरेंसेस है उनका हल जंग है। वो कह रहा है कि जंग किसी चीज़ का हल नहीं है, जंग प्रॉब्लम है। क्योंकि जंग जिन जगहों में, जिन देशों के बीच में लड़ी जाएंगी, उनमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा उनमें जंग लड़ने वाले सिपाहियों का होगा, जिन्हें समय से पहले अपनी जानें जो हैं वो गंवा देनी पड़ेंगी। इसीलिए जो पोइट है वो ये कहता है कि श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहा है। अब हम लोग ये कहेंगे कि श्रद्धांजलि वो ये दे रहा होगा कि जिस प्रकार से लास्ट राइट परफॉर्म किए जाते हैं सोल्जर्स के, जैसे उनके बॉडी को राष्ट्रीय ध्वज में लपेट देना, क्रिश्चियनिटी में फिर चर्च में बेल्स बजानी, प्रेयर सिंग करनी, कैंडल्स लगा के उनको श्रद्धांजलि देना। राइटर इन सब चीज़ों को अपोज करता है। वो कहता है कि इन चीज़ों का क्या फ़ायदा, जो जाने वाला था वो जा चुका है। इन खोखली रस्मों के करने से क्या वो इंसान वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। जिस इंसान की जंग के मैदान में मृत्यु हो चुकी है वो वापस नहीं आ सकता। और दूसरी बड़ी चीज़, भाई कई ऐसे भी सिपाही हैं जिनके बेचारों की तो डेड बॉडीज़ जो हैं वो वापस पलट ही नहीं पाती। उनके वहीं पे जो जंग के मैदान में इतनी बुरी तरीके हालात हो जाते हैं कि उनकी बॉडी वहीं पे रह जाती है। उन बेचारे को फिर कौन ऐसी श्रद्धांजलि देगा। यानी कि पोइट यहाँ पे वॉर को एक प्रॉब्लम बना के, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सोनेट है, तो सोनेट में ऑक्टेव पार्ट में वो एक प्रॉब्लम बता रहा है। वो कह रहा है कि जंग एक प्रॉब्लम है उन यूथ के लिए, उन जो यूथ आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में वर्क करते हैं और उन्हें अनटाइमली अपनी जानें गंवा देनी पड़ती हैं। वो कहता है कि जैसे हम लोग कैंडल्स लेके जाते हैं उनकी श्रद्धांजलि स्मारक के ऊपर श्रद्धांजलि, क्या वो कहता है कि उन मोमबत्तियों के जलाने से जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, या जो लोग अब भी जंग के मैदान पे या फ्रंटियर पे, बॉर्डर पे खड़े हैं, जिनकी नज़रों में धीरे धीरे करके ज़िंदगी की लौ जो है बुझती जा रही, क्या हम लोग उनकी आंखों में दोबारा ज़िंदगी की आशा की किरण जगा सकते हैं? तो वहाँ पे बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। और हमें पता है नहीं, ये सिर्फ खोखली रस्में हैं। हम लोग आज याद करेंगे, फिर साल के बाद जब शहीदी का दिन मनाया जाएगा उस दिन याद कर लेंगे। उसके बाद पूरा साल किसी को टाइम नहीं होता इन नौजवानों को याद करने के लिए, सिवाय इनके परिवारों के लिए। इसीलिए वो राइटर कहता है कि जंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बजाय इसके कि वो उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाए। वो उसका असली चेहरा दिखा रहा है, और असली चेहरा जो है वो बहुत दर्दनाक है, बहुत दुख भरा है और बहुत मौत के भरा है। और ये था हमारा ऑक्टेव पार्ट। आज हम लोग सेस्टेड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्दर ही टेल्स दैट द मोर फिटिंग ट्रिब्यूट, फिटिंग होता है सही, टू दीज सोल्जर्स कैन बी सीन ऑन द ग्रीफ स्ट्रिकन अफसोस दुख से भरे हुए चेहरे, faces of their families, especially in the faces of female members who can be their sisters, mothers and wives। तो वो कहता है कि इन लोगों को जो असली श्रद्धांजलि है वो ये नहीं है कि ये हम लोगों ने जो पहले चीज़ें डिस्कस की वो हैं, या मोमबत्तियाँ जला दी। वो कह रहा है कि असली श्रद्धांजलि तो
इन सोल्जर्स के परिवारों के उदास दुख भरे चेहरों में हम लोग देख सकते हैं, जिनको पता है कि जो लोग अब चले गए हैं वो लोग उनकी फैमिली में अब दोबारा नहीं आ सकते। जो खाली जगह उनके जाने के साथ इनके परिवारों में आ चुकी है, वो खाली जगह जो है वो कभी भी भरी नहीं जा सकती। इसीलिए जो पोइट ये कहता है कि असली ट्रिब्यूट देने वाले लोग नहीं है, असली ट्रिब्यूट देने वाले इनके घर वाले हैं, जिनके उदास चेहरों के ऊपर हम लोग इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि को महसूस कर सकते हैं। स्पेशली गर्ल्स के लिए, जो इनकी बहनें भी हो सकती हैं, माएँ भी हो सकती हैं, इनकी वाइफ भी हो सकती हैं, जिन्हें पता है कि जो जा चुका है उनकी कमी अब इनके परिवार में कभी भी पूरी नहीं हो सकती। So it is not wrong to say that sacrifice of their family is greater than the death of the soldier. इसीलिए पोइट ये भी कहता है, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इनकी परिवार की कुर्बानियाँ तो इनकी कुर्बानी से भी बड़ी हैं, क्योंकि ये तो मर के चले गए। इनके बाद इनके परिवार को इनके बिना कैसे जीना होगा, वो सबसे बड़ी कुर्बानी है। क्योंकि ये लोग तो मर गए, इन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, पर जो लोग ज़िंदा हैं वो अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे इन लोगों के बिना, कैसे अपने आप को धीरे धीरे करके मेंटली प्रिपेयर करेंगे, वो बहुत बड़ी चीज़ है। In the end, the poet wants to suggest that instead of hollow rituals, the real tribute to these soldiers would be that we must learn to live with peace and harmony. अंत में वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि असली श्रद्धांजलि इन खोखली रस्मों के अलावा जो हम लोग करते हैं, ध्वज में लपेट देना, उनके कॉफिन को कवर अप कर देना, फूल चढ़ाने, मोमबत्तियाँ जगानी, आर्मी बैंड बजाने, बंदूकों की सलामी देनी, चर्च में प्रेयर्स करनी, और ऐसी जो खोखली रस्में हैं जो हम लोग सोल्जर्स के अंतिम संस्कार के वक्त करते हैं, वो कह रहा है कि ये इन श्रद्धांजलियों से बड़ी श्रद्धांजलि ये होगी कि हम सब लोग या देशों की सरकारें, धार्मिक संस्थाएं जो हैं वो मिलजुल के रहना सीख लें, शांति के साथ, हार्मोनी के साथ मिलजुल के रहना सीख लें। We must try that there should be no war again, so that other young soldiers might not lose their lives like them. वो कह रहे कि असली श्रद्धांजलि ये होगी कि हम लोग इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढें। प्रॉब्लम क्या थी? वॉर। उसका सल्यूशन यही है कि हम लोगों को अब ये कोशिश करनी चाहिए कि इन लोगों को ऐसी श्रद्धांजलि दे कि दोबारा कभी भी ऐसे हालात उत्पन्न ना हो। और वो श्रद्धांजलि यही हो सकती है, सबसे बढ़िया श्रद्धांजलि यही होगी, हम लोग कोशिश करें कि जंग को जितना हो सके उतना टालें, जंग के हालात कभी भी उत्पन्न ना होने दें, ताकि और जो सोल्जर्स हैं उनको इन सोल्जर्स के जैसे समय से पहले अपनी जानें जो हैं वो गंवानी ना पड़े। तो हम लोगों ने देख लिया, ऑक्टे पार्ट ने उसने सोल्यूशन क्वेश्चन राइज किया था, वार प्रॉब्लम है जिनके कारण हज़ारों लाखों सोल्जर मरते हैं, और सेस्टर पार्ट ने सोल्यूशन दे दिया, इसका एकमात्र सोल्यूशन यही है कि लड़ाइयों को, जंगों को रोका जाए। ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम लोग उनके ऊपर खोखली रस्मों के साथ अंतिम संस्कार कर दें। टू कंक्लूड, वी कैन से दैट द टाइटल इज़ वेरी एप्ट एंड सजेस्टिव, as it makes clear that real tribute to this soldier will be that in future there should be no war. तो इस तरीके से हमें क्लियर हो जाता है कि टाइटल बिल्कुल सही है, क्योंकि वो हमें इंडिकेट कर देता है कि असली श्रद्धांजलि ऐसे जंग में शहीद हुए सिपाहियों के लिए यही हो सकती है कि फ्यूचर में हम लोग कोशिश करें कभी भी जंग के हालात जो हैं वो देशों के बीच में उत्पन्न ना होने दें। अदरवाइज़ इनके जैसे फिर पता नहीं कितने बेगुनाह सोल्जर्स को समय से पहले अपनी जानें फिर से गंवानी पड़ेंगी। तो इस तरीके से उसने जंग के मैदान की असली तस्वीर बनाई है। और किस तरीके से पोएट इतनी असली तस्वीर पेश करने के काबिल हुआ है, क्योंकि ये खुद भी आर्मी में वर्क कर चुका है, और वर्ल्ड वार 1 में इसने ब्रिटेन की तरफ से हिस्सा भी लिया था, और इसने वो सारे हालात अपनी आँखों से देखे हैं, महसूस किए हैं। और ये पोइम भी इसने हॉस्पिटल में जंग के मैदान में जो इसे ज़ख्म मिले थे उन ज़ख्मों को ट्रीटमेंट करवाते वक्त लिखे थे। यानी कि इसने उन चीज़ों को देखा है, इसीलिए उन चीज़ों की रियलिटी बता रहा है। और वो कह रहा है कि मैं ये
प्रेफर करता हूँ कि जंग जैसी चीज़ देशों के बीच में नहीं होनी चाहिए. So that's all for the day. Thank you. Don't forget to like, subscribe and comment on my channel. Thank you.